हेलो बच्चों, आज मैं आपको फिर से एक नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे अकबर। उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था बीरबल। अकबर और बीरबल दोनों बहुत अच्छे मित्र की तरह रहते थे। राज्य में कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी परेशानी होती थी, राजा अकबर तुरंत बीरबल को बुलाते थे और बीरबल उनकी समस्या का समाधान कर देते थे। अब एक दिन की बात है, राजा अकबर अपने बारजे में खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रहे थे। बारजा, फिर परेशानी में पड़ गए आप लोग। बारजा का मतलब होता है बालकनी। तो राजा अकबर अपनी बालकनी में खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रहे थे। ठंड का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंडी हवा के कारण राजा अकबर बीरबल से बोले कि कितनी ठंड है, इतनी ठंड में भला कोई बाहर निकल सकता है। और उनके राजमहल के सामने जहाँ से वो देख रहे थे वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब था। राजा ने कहा, इतनी ठंड में हमको जब बाहर निकलने में इतनी ठंड लग रही है तो भला कोई इस तालाब में खड़ा हो सकता है इतनी ठंड में? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। राजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन है जो इतनी ठंड में भी, इतने ठंडे पानी में, जो तालाब में जो पानी है वो बहुत ठंडा है इस समय, इस ठंडे पानी में खड़ा हो सकता है। बीरबल ने कहा कि हमारे राज्य में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। अगर उनको थोड़ा सा लालच दिया जाए तो वो पानी में खड़े हो जाएंगे। राजा ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा हो सकता है तो तुम अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। जो भी पूरी रात पानी में खड़ा रहेगा उसको मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता हूँ कि जो भी रात भर इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसको महाराज 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बीरबल ने ऐसा ही किया, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद एक व्यक्ति महल के बाहर आकर खड़ा हुआ। वो दरबारियों से बोला कि महाराज ने ढिंढोरा पिटवाया था कि जो भी तालाब के पानी में खड़ा रहेगा उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। दरबारी ने कहा, हाँ, ऐसा ढिंढोरा तो पिटवाया था, पर क्या तुम इतनी ठंड में तालाब के पानी में खड़े रहोगे? वो गरीब व्यक्ति बोला, हाँ, मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, कपड़े नहीं हैं, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं तो वैसे ही भूखा मर रहा हूँ। अगर रात भर खड़ा रहा तो मुझे स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी, और अगर नहीं खड़ा हो पाया तो मैं ठंड से मर जाऊँगा। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रात भर तालाब में खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। ऐसा सुनते ही दरबारी ने राजमहल में खबर पहुंचाई कि राजा जी, एक व्यक्ति महल के बाहर खड़ा है, वो बोल रहा है कि मैं रात भर तालाब में खड़ा रहूँगा। राजा भी सुनकर आश्चर्य कर रहे थे। बीरबल ने कहा, ठीक है, बुलाओ उसको, देखते हैं कौन है। दरबारी तुरंत उस व्यक्ति को महल में लेकर आ गया। राजा ने पूछा, क्या तुम तालाब में खड़े रहोगे पूरी रात? पानी बहुत ठंडा है। वो व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं खड़ा रहा तो मुझे कुछ मिल ही जाएगा, वरना मेरी तो वैसे भी भूख के कारण जान जा रही है। राजा सुनकर बोले, ठीक है, इसके साथ 2 दरबारी रखे जाएं और रात भर वो तालाब में इसकी पहरेदारी करेंगे। बीरबल ने कहा, ठीक है, देखते हैं महाराज, ये रात भर पानी में खड़ा रह पाता है या नहीं। वो आदमी तालाब में गया। पानी बहुत ठंडा था, काफ़ी घना अंधेरा था, अंधेरी रात थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो तालाब में गया
और खड़ा हो गया और थर-थर काँपने लगा। लेकिन काँपते काँपते उसने जब महल के चारों तरफ देखा तो उसे एक छोटा सा महल में दिया जलता हुआ दिखा। उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं पूरी रात इस दिए को देखते हुए गुजार दूंगा। इससे क्या होगा, कम से कम मेरी आँख नहीं लगेगी और उस दिए के सहारे मैं रात भर खड़ा रहूँगा। वो रात भर उस दिए को देखता रहा और ठंडे पानी में काँपता हुआ खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो दरबारियों ने देखा कि अभी तक ये जीवित है। वो महाराज के पास गए उसको लेकर। जैसे ही महाराज ने उसको देखा वो आश्चर्य में पड़ गए कि अरे, इतने ठंडे पानी में ये व्यक्ति खड़ा रहा, उसके बाद भी ये जीवित है। महाराज ने आश्चर्य से पूछा कि तुम रात भर पानी में कैसे खड़े रहे? वो व्यक्ति बोला, महाराज ठंड तो बहुत थी, पानी भी बहुत ठंडा था। फिर मैंने जब चारों तरफ नज़र घुमाई तो मुझे आपके महल के सामने एक छोटा सा दिया दिख रहा था। उसी की रोशनी को देखते हुए मैंने पूरी रात अपनी गुजार ली। मुझे मेरी 100 अशर्फियाँ दे दीजिए। जैसे ही राजा ने ये सुना वो बोले, ओहो, तो तुमने जो है हमारे महल के दिए से गर्मी ली, जिसके कारण तुमको ठंड नहीं लगी और उसी गर्मी के कारण तुम रात भर ठंडे पानी में खड़े रहे। ऐसा सुनते ही वो व्यक्ति बोला, महाराज मैं भला इतनी दूर से कैसे गर्मी ले सकता हूँ? वो दिया तो आपके महल में था और मैं तालाब में खड़ा था, बहुत दूरी थी। लेकिन महाराज ने एक ना सुनी और कहा, इसको यहाँ से भगा दिया जाए, इसने हमको धोखा दिया है। सारी बातें जब बीरबल ने सुनी तो बीरबल ने कहा कि महाराज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आपने मुझे सुबह जल्दी बुला लिया था, इसलिए मेरे घर में खाना भी नहीं पका था, मैं सीधा यहाँ आ गया। मैं जाकर अपने घर पर थोड़ा कुछ खा कर आता हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है जाओ, खाना खाकर तुम फिर वापस आ जाना। अब महाराज तो बीरबल का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, पर बीरबल नहीं आए। राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि जाओ बीरबल को देख कर आओ, अभी तक महल में क्यों नहीं आया। दरबारी गया तो देखा कि बीरबल खिचड़ी पका रहे थे। नीचे आग जल रही थी और आग के बहुत ऊपर हांडी लगी हुई थी और उस पर खिचड़ी पक रही थी। दरबारी ने कहा कि चलो, महाराज ने बुलाया है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं, अभी मैं नहीं आ सकता, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं कितनी देर से इस खिचड़ी को पका रहा हूँ, लेकिन ये खिचड़ी अभी तक पकी नहीं है। तो जैसे ही दरबारी ने देखा और वो हंसता हुआ चला गया। उसने महाराज से कहा, महाराज भी बड़े आश्चर्य में थे कि सुबह से ये खिचड़ी पका रहा है और अभी तक इसकी खिचड़ी नहीं पकी। ऐसा सोचकर महाराज खुद ही चल दिए। बोले, चलो मैं ही जाकर देखता हूँ कि आखिर ये क्या कर रहा है। महाराज बीरबल के घर गए। महाराज ने भी वही देखा कि नीचे आग जल रही है और बहुत ऊपर हांडी लटकी हुई है, उस पर खिचड़ी पका रहा है बीरबल। भाई ये क्या कर रहे हो तुम? बोले, महाराज मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। बोले, ऐसे भी कोई खिचड़ी पकती है? महाराज ने कहा, या तो तुम मुझे धोखा दे रहे हो या तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। जब वो तालाब में खड़ा व्यक्ति इतनी दूर महल में एक छोटे से दिए से गर्मी ले सकता है, तो मेरी तो आग और ये हांडी की दूरी बहुत कम है उसके मुकाबले। तो अभी नहीं तो कुछ समय बाद पक्का ये खिचड़ी पक ही जाएगी, और जब ये खिचड़ी पक जाएगी तब मैं खाना खाकर महल में आ जाऊंगा। जैसे ही महाराज ने ये बात सुनी तो वो तुरंत समझ गए कि अच्छा तो ये बात है, मुझे सारी बात समझ में आ गई है बीरबल, और तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो वो भी मुझे समझ में आ गया कि जिस तरह आग की इतनी दूरी पर खिचड़ी नहीं पक सकती, ऐसे ही उस व्यक्ति को मेरे महल के दिए से गर्मी नहीं मिल सकती। अब मुझे ये सारी बात समझ में आ गई है
उसको अभी महल में बुलाओ, मैं अब भी उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। तुम्हारा मुझे ये समझाने का तरीका बहुत पसंद आया। तो इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा बीरबल की खिचड़ी, क्योंकि उन्होंने ये खिचड़ी महाराज को एक सबक देने के लिए पकाई थी, जो कि कभी पकी ही नहीं। यही आज की कहानी थी, बीरबल की खिचड़ी।